क्वेश्चन नंबर 3, द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह सूरी वॉज कॉल्ड। हिंदी में देखिए सवाल, शेर शाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के को कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रुपया। देखो, शेर शाह सूरी बड़े छोटे समय के लिए दिल्ली राज सिंहासन पर, दिल्ली थ्रोन पर महज सिर्फ 5 साल के लिए इनका शासन चला था और ये एक नया डिनेस्टी शुरू किया था सूरी वंश का। तो इन्होंने 2 कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, एक सिल्वर का जिसका नाम था रुपया, जो इस सवाल का जवाब भी है, और दूसरा एक कॉपर का। तो कॉपर का जो कॉइन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम था दाम, याद रहे। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम में तो याद रहे, कॉपर का बना हुआ था दाम। ठीक है, क्लियर है। शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं हम लोग। देखो, शेर शाह सूरी का ओरिजिनल नाम था फरीद। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, याद रहे, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। फरीद उसका ओरिजिनल नाम था। मुगल शासक हुमायूं के टाइम में हुमायूं को हरा कर यह दिल्ली के दरबार पर बैठा। हुमायूं यहाँ से भाग गया था। उसके बाद में फिर हुमायूं आया और फिर मुगल वंश का फिर से रीस्टैब्लिशमेंट हुआ और चला उसके बाद में। तो महज 5 साल के लिए चला, ये वंश चला जो सूरी एम्पायर था। इनके शासनकाल में ये बहुत बड़े बड़े काम किए, भले ये महज 5 साल के लिए किए थे। जैसे कि आप लोग को जो है रोड निर्माण करना, उसके बाद छायादार वृक्ष लगाना जो शेडी ट्रीज था, उसके बाद सराय खाना वगैरह बनाना। तो उसमें से एक रोड का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, जिसका नाम है जीटी रोड, फेमस रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं। इसको रीस्टोर करने का काम भी इन्होंने ही किया था। ध्यान रहे, मैंने कहा रीस्टोर करना, मैंने ये नहीं कहा कि जीटी रोड को शेर शाह सूरी ने बनाया था। जीटी रोड पहले से बना हुआ था, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अशोका के द्वारा बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जनरली अशोका को मेन क्रेडिट जाता है जीटी रोड का निर्माण में। देखो, कुछ कुछ किताबों में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था, तो उसका आंसर आप शेर शाह सूरी पाओगे, तो वो गलत एक्चुअली में लिखा गया है। शेर शाह सूरी ने रीस्टोर किया था, रोड पहले से ही बना हुआ था। लेकिन अगर मान लीजिए ये सवाल एग्जाम में आता है, हु बिल्ट ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था, तो अगर ऑप्शन में अशोका ना रहे तो शेर शाह सूरी को जरूर लगा सकते हैं हम लोग, और अशोका अगर मिलेगा ऑप्शन में तो हम लोग अशोका को ही लगाएंगे, अगर शेर शाह रहने के बावजूद भी। क्लियर। और ये लॉन्गेस्ट रोड था, इंडस रिवर के पास से निकलता हुआ बंगाल के सोनारगांव, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट कहाँ, पाकिस्तान से बंगाल तक। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसी के टाइम में शेर शाह सूरी ने और क्या किया था, 2 कॉइन्स तो हम लोग बात कर लिए, सिल्वर कॉइन रुपया और कॉपर कॉइन दाम का। अच्छा, पट्टा और कबूलियत नाम का 2 और चीज़ इंट्रोड्यूस किया था, पट्टा और कबूलियत। ये फॉर द पीजेंट्स था, किसानों के लिए। डीड्स ऑफ एग्रीमेंट ये भी दिया था। ये भी एग्जाम क्वेश्चन में बहुत आता है कि हु इंट्रोड्यूस पट्टा एंड कबूलियत, तो शेर शाह सूरी ने ही पट्टा और कबूलियत इंट्रोड्यूस किया था, फॉर द पीजेंट्स, किसानों को दिया था। अच्छा, दूसरा एक और बात छूट गया यहाँ पर, जीटी रोड को, ग्रांड ट्रंक रोड को सड़के आजम भी कहते हैं, याद रहे। आजम का मतलब ही होता है बहुत बड़ा, ठीक है। सड़के आजम मतलब सबसे लंबा रोड था, सबसे बड़ा रोड था। शेर शाह सूरी के टाइम में ही मलिक मोहम्मद जायसी ने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था पद्मावत। इस बुक के नाम पर एक मूवी भी कुछ साल पहले रिलीज हुआ था, पद्मावती नाम का। तो उस मूवी में बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने इस बुक को लिखा था, आया है कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में, और ये क्वेश्चंस भी आया था कि पद्मावत किस भाषा में लिखा है, तो ये अवधी भाषा में लिखा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा, शेर शाह सूरी के टाइम में ही, उसी के शासनकाल में, जो पाटलिपुत्र था उसको रीनेम किया गया और उसका नया नाम, मॉडर्न नाम आज जो हम लोग जानते हैं पटना, तो ये पाटलिपुत्र का मॉडर्न नाम है। तो ये पटना नाम शेर शाह सूरी के ही शासनकाल में रखा गया, चेंज किया गया। पाटलिपुत्र क्या था मालूम है, एंशिएंट कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर था, राजगिरी और पाटलिपुत्र। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक बार सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द सिल्वर को इंट्रोड्यूस बाय शेर शाह के द्वारा चांदी का सिक्का जो इंट्रोड्यूस किया गया था, चलाया गया था, वो उसको रुपया कहते। रुपया का स्पेलिंग कहीं कहीं इस तरह से भी मिलेगा, बात एक ही है, ठीक है। स्पेलिंग कोई बुक्स में थोड़ा डिफर करता है। तो बढ़े अगले सवाल की तरफ।